हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड है जिनका 34/24। उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिल सकती है। इनका एग्जामिनेशन है वो तो आपका सितंबर मंथ है इसके अंदर कंडक्ट हो चुका था। साथ में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इनकी स्किल टेस्ट है आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि स्किल टेस्ट है आपके लिए कितने दिन के बाद में एक्सपेक्टेड है आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सभी बातों के ऊपर है, चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम डालते हैं एक नज़र डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर्स के ऊपर। तो प्रीवियस में स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 14/4/2021 को हमें देखने को मिला था। तो उस टाइम पे जो टोटल वैकेंसी थी वो बहुत ही कम थी, ओनली 13 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। तो जब ये नोटिस का रिजल्ट का आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये कौन से नोटिस का है? ये आया था आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके बाद में कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट एंड के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। उसका नोटिस हमें देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? 7/1/2022 को हमें इनका रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। और इनके अगर हम सीबीटी की अगर बात करें तो सीबीटी है एग्जामिनेशन कब हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 2021 को हमें देखने को मिला था, जिसके अंदर 4688 कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। और अभी जो रिजल्ट आया है इसके अंदर जो लास्ट स्लाइड में देखा उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था? 151 को किया गया था। यहाँ पर 151 कैंडिडेट्स हैं, इतने कम कैंडिडेट्स हैं, इनको क्वालिफाई क्यों किया गया था? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस टाइम पे ओनली 13 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो इसलिए आपको जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है आपको क्या है कि अपनी स्पीड है वो बना के चलनी पड़ेगी। एक्यूरेसी है उसको भी आपको कंट्रोल के अंदर है रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपके दो टाइप की स्किल टेस्ट है वो होने वाले हैं, जैसा सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट स्किल टेस्ट है वो किसका होगा? आपका शॉर्ट हैंड का होगा। इसके साथ में ही आपका क्या है कि टाइपिंग का भी स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट हैंड के अंदर बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड के अंदर है कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को कौन कौन से बुक्स हैं उनके ऊपर है प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, और किस तरीके से मैं मैक्सिमम डिक्टेशंस है उनके ऊपर प्रैक्टिस है पर डे कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको एक नीचे है डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक है दिया गया है। इसके अंदर है हमने यहाँ पर सभी डिक्टेशंस हैं वो अवेलेबल करा दी हैं आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कैलाश चंद्रवती। इसके 1 से लेके 24 वॉल्यूम्स हैं, सभी डिक्टेशंस हैं। ईच वॉल्यूम के अंदर है 22 डिक्टेशंस होती हैं, वो हमने प्रोवाइड कर दी। साथ में जो लीगल डिक्टेशंस होती है जिसके अंदर है इंपॉर्टेंट है बुक कौन सी हो जाती है? जीडी विस्ट वाली जो बुक्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव हो जाती है, ये कंटेंट हुआ इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए जैसे करंट अफेयर्स हो गया, रामधारी डिक्टेशंस हो गया। करंट अफेयर्स तो दोनों के लिए ही होता है। और आनंद पत्रिका है, इनके सभी के जो डिक्टेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब कैंडिडेट्स कहेंगे कि हमको डिक्टेशंस है वो तो हर कहीं देखने को मिल जाती है, यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। पर यहाँ पर जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड फीचर है वो देखने को मिलेगा, वो है आपको डिक्टेशन लिखने के बाद में आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो। ट्रांसक्राइब के लिए आपको इस टाइप से बॉक्स दिया रहेगा, अपना टाइमर ये है वो स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसको आपको सबमिट करना है एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है वो इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको एरर एनालिसिस रहेगा। सारे एरर्स है वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। आपने जो पैसेज टाइप किया है, क्या वर्ड है आपने टाइप किया है, क्या गलत टाइप किया है, क्या लिखना था, कौन सा वर्ड है वो एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, इस टाइप से पूरा डिटेल एनालिटिकल व्यू है आपको देखने को मिल जाएगा। आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितने करेक्ट किए, टोटल आपको डिक्टेशन के अंदर है कितने वर्ड है वो लगे थे, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर है कैंडिडेट का जैसे एक डिक्टेशन के शॉर्ट हैंड बना ली और उसके बाद में कैंडिडेट को 1 से 2 घंटे हैं इसी के अंदर खर्च हो जाते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो अब आपका एनालिसिस का टाइम है ये यहाँ से घट के 5 से 10 मिनट है हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर है आप अपनी पूरी डिक्टेशन है उसको ईजिली एनालिसिस है कर पाओगे। और इसकी एनालिसिस करने के बाद में ही आप अपनी स्पीड है वो इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि स्पीड के अंदर और एक्यूरेसी के अंदर है फिर आपको पता लगेगा कि आप गलतियां हैं कहाँ कर रहे थे, कौन से टाइप की गलतियां हैं वो सबसे ज़्यादा कर रहे हो, स्पेलिंग कर रहे हो, कैपिटल कर रहे हो या फिर स्मॉल कर रहे हो। जैसे इंग्लिश वालों के लिए कैपिटल होता है, बाकी हिंदी वालों के लिए तो कैपिटल एरर है वो होता भी नहीं है। तो इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर है आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर है देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी होती है उनके लिए भी मिलेगा, और हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर है जो भी पॉपुलर बुक्स हैं उनकी सभी की डिक्टेशन है वो हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। पूरा एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्पीड है कैंडिडेट्स बोलेंगे कि भाई मेरी तो ये अभी स्पीड नहीं है, मेरी तो अभी
50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कर पाता हूँ। पर मेरे को बढ़ा के यहाँ पर इसको 90 तक ले जाना है। तो कैंडिडेट से अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड कम कर सकते हो, फिर धीरे-धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। ईच डिक्टेशन के लिए हमने यहाँ पर कोई भी लिमिट है वो सेट नहीं करी है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे ईच डिक्टेशन के अंदर। ट्रांसक्राइब करने की फैसिलिटी है वो हर एक डिक्टेशन के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएगी कि हर एक डिक्टेशन को आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर पाओगे। एक्चुअल ह्यूमन लाइक वॉइस है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है। बस जो ह्यूमन वॉइस है उसके अंदर है हमने यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पर ऐड करे हैं। फ़िल्टर्स हैं वो हमने यहाँ पर ऐड इसलिए करे हैं कि यहाँ पर आपको ह्यूमन वॉइस के अंदर है कोई फ्लक्चुएशन है नहीं देखने को मिले, कांस्टेंट स्पीड के अंदर है वो आपको देखने को मिले। और वॉइस को थोड़ा सा बूस्ट किया है। इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस है आपको इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 24/7 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सपोर्ट के लिए है। अगर आपको कोई भी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड या फिर शॉर्ट हैंड के अंदर है कोई भी प्रॉब्लम आती है शॉर्ट हैंड सीखने के अंदर गाइडेंस वगैरह के लिए अगर कोई ज़रूरत है, तो ये सेम व्हाट्सएप नंबर है वो आपके लिए सभी टाइप के लिए काम करेगा। इसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर है आप जाके इनरोल कर सकते हो। डेमो भी आप लेना चाहो तो डेमो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले अवेलेबल है। अगर आप अभी इनरोल करते हो ना, तो अभी हमारा एक दिवाली ऑफर चल रहा है, तो उसके अंदर है आप दिवाली 20 अगर कूपन कोड का यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेज की यहाँ पर सेल है, बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके अंदर है अभी आप इनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिनकी पोस्ट कोड है 34/24 वाला है कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन हमें कब देखने को मिला था, सितंबर मंथ है इनके अंदर है इनका एग्जामिनेशन हो गया था 10 तारीख को और 11 तारीख को है। टोटल पर डे है 3 शिफ्ट हुई थी, टोटल मिला के 6 शिफ्टों के अंदर है आपका एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो गया था। 6 शिफ्टों के अंदर है इनका एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो गया था। तो अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस के अंदर है देखा था कि प्रीवियस के अंदर है स्टेनो का रिजल्ट है हमें कब देखने को मिला था। स्टेनो के रिजल्ट के अंदर है ज़्यादा टाइम है वो नहीं देखने को मिला था, 1 से 1.5 महीने के अंदर है हमें रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग है जो डेट है इसकी निकल के आ रही है वो है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, इसके अंदर है आपको अभी रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अभी कुछ ही दिन बाकी हैं रिजल्ट आने के अंदर है, आपका रिजल्ट है वो तुरंत है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको कुछ ज़्यादा टाइम गैप है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि आपको अभी से अपनी यहाँ पर शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस है वो अभी से यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपनी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है उनकी भी यहाँ पर स्टार्ट है वो अभी कर देनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डिले है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि DSSS के अंदर अगर हम बात करें तो DSSS के अंदर अभी और कुछ पोस्टें हैं जिनका एग्जामिनेशन है अभी अक्टूबर और नवंबर मंथ है इनके अंदर है चल रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बिजी है, इस वजह से रिजल्ट के अंदर है थोड़ा इससे डिले भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इसी के आसपास ही रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर है टाइपिंग की। तो टाइपिंग के अंदर बात करें क्योंकि आपको शॉर्ट हैंड की जो प्रिपरेशन है वो तो करनी ही है, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अलावा है आपकी यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड है वो भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि 35 WPM की स्पीड है वो किन को परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनको परफॉर्म करनी पड़ेगी। 40 WPM की जो स्पीड है वो इंग्लिश के अंदर अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपको इंग्लिश के अंदर है परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये कोई यहाँ पर LDC पोस्ट वगैरह है हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो आपकी यहाँ पर जो स्टेनो की जो पोस्ट थी ना अभी स्टेनो वाली, जिसका पोस्ट कोड 34/24 था, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर है आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी टाइपिंग करनी पड़ेगी और हिंदी के अंदर भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के अंदर कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि या तो आपको इंग्लिश के अंदर करनी पड़ेगी या फिर हिंदी के अंदर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है टाइपिंग का लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाइपिंग के लिंक के अंदर है आपको यहाँ पर आप इंग्लिश के अंदर है टाइपिंग भी कर सकते हो। जो अभी आपको जो अगर कोई कैंडिडेट है वो अगर स्टेनो का बैच लेता है, स्टेनो का अगर प्रैक्टिस बैच लेता है, तो उसके साथ में यहाँ पर अगर आपको 6 मंथ या फिर 6 मंथ से अबव का अगर प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पर जो ये टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यूपर से आपको यहाँ पर दिवाली का जो 20% का सेल है डिस्काउंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कूपन कोड आपको DIWALI20 यूज करना रहता है। टाइपिंग का इंटरफेस है हमारा कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर है आपको एग्ज़ाम नेम रहेगा, फिर टॉपिक नेम रहेगा, फिर आपका पैसेज रहेगा, नीचे आपका टाइपिंग करने का पैसेज रहेगा। लेफ्ट में आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि टाइम मोड करना है कि आपको वर्ड मोड करना है, कि आपको जैसे कि आपको 10 मिनट की टाइपिंग करनी है, 15 मिनट की करनी, 200 वर्ड की करनी, 300 वर्ड की करनी। बैक स्पेस वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी है वो अगर इंक्रीज करनी है तो उस हिसाब से साउंड वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है,
ये भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर टाइपिंग करता है, फाइनल सबमिट होने के बाद में तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट है आपको देखने को मिल जाती है, पर यहाँ पर लाइव भी आपको देखने को मिल, ये एक हाइड पैसेज का ऑप्शन है। ये हाइड पैसेज का है ऑप्शन है, वो हमने यहाँ पर स्पेशली डी ट्रिपल एस बी वाले स्टूडेंट हैं, डी ट्रिपल एस बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगाया। उनके लिए क्यों लगाया, जैसे ही हाइड पैसेज का आप बटन दबाओगे ना, तो ये जो ऊपर का पैसेज है कंप्लीट, ये गायब हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे कि पैसेज ही अगर गायब हो गया तो हम लिखेंगे कहाँ से, तो आप यहाँ से लिखेंगे। ये जो बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, डाउनलोड पैसेज एज पीडीएफ है, इसको आप पीडीएफ की तरह वो डाउनलोड करना है। पीडीएफ की तरह डाउनलोड कर लोगे तो पीडीएफ को तरह डाउनलोड, अब कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हो जाएंगे क्यों पीडीएफ डाउनलोड करके फिर यहाँ पर हमें टाइपिंग टेस्ट दिलवा रहे हैं। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अंदर है ना, जो आपका टाइपिंग होगा वो कैसा होना है, वो आपका पेपर टू स्क्रीन होना है। कोई स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग है वो आपको इस टाइप के अंदर है नहीं देखने को मिलेगी। बाकी जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, ऊपर पैसेज रहता है, नीचे आपको देख के टाइप करना रहता है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर है आपको A4 साइज के पेपर के अंदर है ना, आपको प्रिंट आउट देखने को मिलेगा और उससे देख के आपको यहाँ पर टाइप करना रहता है। तो मतलब आपको स्क्रीन के अंदर है खाली एक बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर टाइप करना है, तो फिर ये आपको ऐसा बॉक्स दिखेगा। अब जब से आप पैसेज की जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड कर लें, एक साथ है आप 15 से 20 पैसेज की पीडीएफ है, ये करना कि डाउनलोड कर लेना, उसका एक साथ है प्रिंट आउट ले लेना और उसके हिसाब से देख देख के यहाँ पर टाइप कर देना। हाइड पैसेज का ऑप्शन है वो पहले आप सेलेक्ट कर सकते हो। इससे करने से क्या होगा कि कैंडिडेट है बोलेंगे मैं पैसेज की टाइपिंग है वो तो वैसे ही देख के कर लूँगा, एमएस वर्ड में कर लूँगा, पर उसके अंदर है फिर आपका एरर एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से पैसेज है वो आप डाउनलोड करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या है कि एरर कैलकुलेशन के अंदर है वो हम यहाँ पर ये पैसेज है यूज़ कर पाएंगे, और अपना यहाँ पर स्कोर कार्ड है उसके अंदर आप देख पाओगे कि आपने कौन से टाइप के एरर किए, कितनी स्पीड आपकी बन रही है, क्योंकि एनालिसिस करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब टाइपिंग के अंदर भी ये होता है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रैक्टिस है वो एक पैसेज की अगर बात करें 2 से 3 बार ही एक पैसेज को यहाँ पर आपको टाइप करना है, उसके बाद नए पैसेज को आपको टाइप करना है। कि अगर आप एक ही पैसेज को अगर बार बार टाइप करोगे ना, तो आपकी स्पीड है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कैंडिडेट बोलेंगे ये तो बढ़िया बात है, पर वो एक्चुअल में इंक्रीज होती नहीं है। क्योंकि अगर आप एक ही पैसेज को बार बार टाइप करते हो ना, तो आपके माइंड के अंदर वो पैसेज रम जाता है और फिर उसके अंदर उस पैसेज के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, दूसरे पैसेज के अंदर है जाओगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि एक फिक्स पैसेज है आपको वही टाइपिंग के अंदर है देखने को मिलेगा। टाइपिंग के अंदर तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपको अनसीन पैसेज ही देखने को मिलेगा, इस वजह से अलग अलग पैसेज के ऊपर है आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। अब जो हिंदी के अंदर टाइपिंग करेंगे उसके अंदर भी आपको सेम ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर है देखने को मिलेगा। इस टाइप से यहाँ पर कीबोर्ड का सिलेक्शन है आप कर सकते हो, मंगल कर सकते हो, कुरुति कर सकते हो, हैमिंगटन, या फिर अपना कोई सिस्टम कीबोर्ड के अंदर आपने अपना कीबोर्ड है इंस्टॉल कर रखा है हिंदी वाला, जैसे गूगल इंडिक्ट लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर हिंदी वाले के अंदर है पैसेज को, हाइड पैसेज है उसको दबा दिया बटन को, ऊपर वाला जो पैसेज था हिंदी का वो गायब हो गया है। तो इससे इस टाइप का यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जो हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग है दोनों के अंदर है सेम फीचर्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करोगे फिर बाद में आपको हाइप का ऑप्शन है ऐसे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको हाइप करना है। हाइप के लिए जो 650 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनका यहाँ पर कोई भी आपको चार्जेज है वो नहीं देना होता है। ये लाइक है, लाइक के बाद का ही एक एक्स्ट्रा स्टेप है वो आपको देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन या फिर डी ट्रिपल एस भी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर नया नोटिस आता है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या तो यूट्यूब के थ्रू या फिर कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम के थ्रू है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स है वीडियो के अंदर है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।